ईसोफेगस यानी कि अन्न नलिका के कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स, अदर कैंसरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एंड अदर ट्रीटमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे भोजन नलिका यानी कि ईसोफेगस कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। कई बार पेशेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक ओपिनियन किसी डॉक्टर से वो लेते हैं और ओपिनियन आता है इसे कीमोथेरेपी की जरूरत है या इसे रेडिएशन की जरूरत है। दूसरे डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने से पता चलता है कि इसे सर्जरी की जरूरत है। तो एक्चुअली क्या जरूरत है और एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, इस बारे में जो भी कंफ्यूजन है इसे क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ईसोफेगस कैंसर के ट्रीटमेंट में कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और इसे डिसाइड करने के लिए हमें दो तीन चीजों का ख्याल करना जरूरी है। नंबर वन, पेशेंट की ओवरऑल जनरल कंडीशन कैसी है, क्या पेशेंट सर्जरी या कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सकता है या नहीं, ये सबसे पहले देखना जरूरी है। सेकंड, ट्यूमर कौन से स्टेज पर है। स्टेज 1 और स्टेज 4 की बीमारी की ट्रीटमेंट टोटली अलग होती है, तो स्टेज को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, ट्यूमर इसोफेगस के कौन से हिस्से में है, ऊपर वाले, मिडल और नीचे वाले हिस्से में, ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट डिफर हो सकता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, इसोफेगस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तीन ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर वन, सर्जिकल रिमूवल। सर्जरी ऑफ इसोफेगस कैंसर इज पॉसिबल और इसके सक्सेस रेट्स काफी हाई है। इसोफेगस कैंसर की सर्जरी में हम अफेक्टेड हिस्से को और उसके साथ साथ सराउंडिंग इसोफेगस के मार्जिन यानी कि नॉर्मल एरिया को रिमूव करते हैं और इसे हम पेशेंट के स्टमक से एक ट्यूब बनाकर रिप्लेस करते हैं। ये इसोफेगस कैंसर के लिए किए जाने वाली सबसे कॉमन सर्जरी है। इसके साथ साथ कभी कभी हमें लिम्फ नोड्स यानी कि इसोफेगस के सराउंडिंग जो एरियाज होते हैं उनमें से लिम्फ नोड्स को भी डिसेक्ट कर कर निकालना पड़ता है। फिर वो चाहे चेस्ट के अंदर हो, चाहे वो नेक के अंदर हो या फिर एब्डोमेन के अंदर हो, क्योंकि इसोफेगस की शुरुआत नेक से होती है और चेस्ट से होकर वो एब्डोमेन यानी कि पेट के अंदर समाप्त होती है। तो जब हम इसकी सर्जरी करते हैं तो तीनों एरियाज को हैंडल करना जरूरी होता है। अब ये सर्जरी या तो ओपन तरीके से की जा सकती है या फिर आजकल जो ज्यादा डेवलप्ड मोडालिटीज है जैसे कि लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी हम इसोफेगस के कैंसर की सर्जरी कर सकते हैं। कभी कभी अगर इसोफेगस का कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो इसकी सर्जरी हम एंडोस्कोप के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसे हम एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन या सब म्यूकोजल डिसेक्शन यानी ईएसडी के नाम से जानते हैं। तो ये एक पार्ट है। सर्जरी यूजुअली स्टेज 1, स्टेज 2 और कुछ स्टेज 3 के केसेस में हम प्रेफर करते हैं। स्टेज 4 इसोफेजल कैंसर में यूजुअली सर्जरी नहीं प्रेफर की जाती है। इसके बाद जो सेकंड मोडालिटी है वो आती है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी ये बाकी कैंसर में जैसे कीमोथेरेपी लगती है यानी कि सलाइन में से हम दवाइयां देते हैं या फिर कभी कभी हम टैबलेट्स देते हैं, इसी प्रकार से इसोफेजल कैंसर में भी कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी हम कब देते हैं इसोफेगल कैंसर में? तो इसोफेगल कैंसर जब स्टेज 2 से आगे बढ़ गया है यानी कि लिम्फ नोड्स में जा चुका है या फिर इसोफेगस के सारे लेयर्स को इन्वॉल्व कर गया है या फिर किसी सराउंडिंग ऑर्गन यानी कि श्वसन नलिका, विंड पाइप या फिर ब्लड वेसल या फिर लंग्स के आउटर कवरिंग को इन्वॉल्व कर चुका है, तो इस स्टेजेस में हम उस ट्यूमर को छोटा करने के लिए यानी कि श्रिंक करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी स्टेज 4 कैंसर में भी दी जाती है जब ये ट्यूमर इसोफेगस से दूर यानी कि दूसरे ऑर्गन में, लंग्स या फिर लिवर में स्प्रेड हो चुका हो, तो इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। द थर्ड मोडालिटी जिसे हम रेडिएशन के भी नाम से जानते हैं। सो रेडिएशन इज बेसिकली जब हम उस ट्यूमर को एक्सरेज यानी कि रेडियो एक्टिव रेज बॉम्बार्ड करके उस ट्यूमर के सेल्स को किल करते हैं और इसे रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो रेडिएशन इज ऑल्सो गिवन इन स्टेज 3 इसोफेजियल कैंसर
जब ये आजू बाजू के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर चुका है, या जब लिम्फ नोड्स सराउंडिंग द इसोफेगस इन्वॉल्व हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इसे हम रेडिएशन देकर श्रिंक करके फिर बाद में इस पेशेंट की सर्जरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि अगर ट्यूमर बहुत ही बढ़ के पैसेज को नैरो कर दिया है, पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो हम एंडोस्कोप के माध्यम से इसमें एक स्टेंट यानी कि एक मेटालिक ट्यूब इंसर्ट करके रास्ता खुला रख सकते हैं, जिससे कि पेशेंट कुछ खाना खा सके या कुछ लिक्विड जैसे कि पानी, जूस, मिल्क शेक, ये सारी चीजें ले सके मुंह से। कभी कभी रास्ता टोटली ब्लॉक्ड होने पर हमें जेजुनोस्टोमी यानी कि इंटेस्टिन में एक छोटी फीडिंग ट्यूब डालनी जरूरी पड़ सकती है। ये छोटी सर्जरी यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को हम लिक्विड्स डायरेक्टली इंटेस्टाइन में दे सकते हैं, ये रास्ता बाईपास करके। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट। इसोफेगस कैंसर की ट्रीटमेंट ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, और इस टॉपिक पे हम एक पूरी प्लेलिस्ट रिलीज करने वाले हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियोस हम हर एस्पेक्ट के बारे में रिलीज करेंगे, तो आप इसको चेकआउट करना मत भूलिए। तो अभी के लिए हमने कवर किया कि इसोफेगस कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। हम इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी सलाह की जरूरत है, इसोफेगस कैंसर के किसी भी रिपोर्ट को आपको डिस्कस करना है, मेरी ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे सीधे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे फोन नंबर पे, या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।